हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। तो गाइस, अगर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तभी आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ना देखें। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हो और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो तब जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में पॉजिटिव रहिए। ओके, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक को जिनके बारे में सोचते रहते हैं रात दिन, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और उनका तो पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस, और एंड बॉटम का डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है और वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है। आपका पार्टनर आपको प्यार को फील कर पाता है आपसे। आप दोनों का जो एक कनेक्शन है ना, आप लोग का एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी है, ठीक है ना। आप लोग टेलीपैथिकली बात कर सकते हो। आप अगर आपका पार्टनर के लिए कुछ भी सोचते हो, टेलीपैथिकली कुछ भी मैसेज करते हो, तो आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है और आपका अनकंडीशनल प्यार जो आपने इस इंसान से किया था उस प्यार को याद कर रहा है कि किस तरह से आपने इस इंसान को पैम्पर किया था, किस तरह से आपने इस इंसान को एकदम मदर के जैसा प्यार किया था। आपका प्यार को याद कर रहा है, आपका साथ को बिताए हुए पल को याद कर रहा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के था, भगोड़ा किस्म का इंसान था आपका पार्टनर, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर था, समाज से डर था, फैमिली से डर था, आसपास के लोगों से डर था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी डर था। आपके पार्टनर डरपोक किस्म के हो सकते हैं, डरपोक में डर के वजह से उस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ छोड़ के जो भी इजी वे में उसको मिल रहा था उसने उसको चुना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अपने आप को एक बहुत ज़्यादा हारा हुआ असहाय महसूस कर रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है भले उस इंसान आज किसी और के बाहों में है, और के बिस्तर में है, लेकिन फिर भी उसका दिल दिमाग आपके पास ही है, ठीक है ना। वो आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है और बहुत ही अंदर सोचते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से आ जाओ, फिर से साथ मिल जाओ, फिर से इस रिश्ते की शुरुआत हो जाए। क्योंकि आपका प्यार का, आपका पार्टनर का जो सच्चे भावना है ना मन की, वो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। भले वो इंसान किसी और के साथ है, नो मैटर, लेकिन उसकी सच्चे भावना आपके साथ ही जुड़ा है। इस रिश्ते को नई से शुरुआत भी करना चाहता है, लेकिन उनको काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि आपने सिचुएशन को मान लिया है, आपने ना जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है या तो जो भी हुआ था इस रिश्ते में, तो आपने उस चीज़ को मान लिया, मान के ना आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो डिवाइन के ऊपर, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोच रहे हो और आपने ना इस सिचुएशन को ना एकदम त्याग सा दे दिया है, मतलब कि जो हो रहा है सो होने दो इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर बहुत आपको मिस करता है, आपका प्यार को मिस करता है। वो सोचता है काश मैं ऐसा कदम नहीं उठाता, काश वो इंसान आपका पार्टनर आपके साथ रहता तो कितना खुश रहता। भले आपके पास कम पैसे हो, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आपका पार्टनर आपके साथ रहकर ना खुश रहता था, ठीक है ना, हैप्पी रहता था, एक सोल लेवल में सुख मिलता था, सोल लेवल में पीस महसूस करता था। तो आपका पार्टनर अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है। तो सबसे पहले 4 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में शादी हो गई।
फैमिली की तरफ से शादी होगी ऐसा दिख रहा है। फैमिली ने काफ़ी उन लोगों को साथ में लेके आया, फैमिली आपस में मिलके उन लोगों का शादी करा दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन शादी तो हो गई, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता तो जोड़ लिया, जो भी हो गया, ठीक है ना, रियूनियन तो हो गया उन लोग। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहने के बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि शायद कुछ कमियां है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना भले उसका साथ शादी कर लिया और रिश्ता जोड़ लिया और प्रपोज कर लिया होगा, लेकिन उसको ना वो वाला वाइब्स नहीं आती जो एक रिश्ते में होता है, एक सच्चा प्यार, एक सच्चा रिश्ता में होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते रहते हैं जो खाली नाम का रिश्ता रहता है, लेकिन रिश्ते में जान नहीं रहता है। तो आपका पार्टनर को लगता है उसने सिर्फ और सिर्फ नाम का रिश्ता बनाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना, उस नाम का रिश्ते में आपका पार्टनर अभी भी सर्वाइव कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर जब आपके साथ सोचता है तो सोचता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना उसमें जान था, उसमें एक जान था, सच्चाई था, ईमानदारी था, और आप लोग एक साथ में जो पल बिताया था ना, आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे खुशी का पल वही था जो आप दोनों साथ में थे, आप लोग साथ में रिश्ते जोड़े थे। आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा ऐसा हो सकता हो, नहीं तो आप लोग लिविंग में रहो, नहीं तो आप लोग क्रश भी हो ना, फिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते थे और सोलमेट वाइब्स था, आप दोनों के रिश्ते में जान था। घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही के रिश्ते के बारे में सोच रहा है कि आपके पास कितना खुश था। भले वो इंसान है ईजी वे में और बहुत ही ज़्यादा किसी और के साथ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन वहाँ पे उस रिश्ते में जान नहीं है। घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, लेकिन जो उसने किसी और के साथ जो रिश्ता जोड़ा उसका क्या, उसके बारे में भी सोच सोच के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। लेकिन वो ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना फिर से आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है। उनको लगता है कि आप ही उनका जीवन साथी हो, आप ही उनका सच्चा हमसफर हो, आप ही का साथ उसका लिखा गया है, इस तरह से उसको वाइब्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही कहासुनी हो गए। जो भी सोच के आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ दिया था, ऐसे करके साथ दिया था कि हाँ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सक्सेस करा देगा, हमेशा खुश रहेगा, हैप्पी रखेगा और हर सिचुएशन में साथ देगा, इस तरह से सोचा था। लेकिन जब वक्त पलटता है ना तो टाइम नहीं लगता है, ऐसा कहता है ना कि वक्त पलटता है टाइम नहीं लगता है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा लालच में आकर, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होकर आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों का रिश्ता बीता, थोड़ा पुराना हुआ, तो वैसे वैसे समझ में आने लगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हैं, अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसको कोई मतलब नहीं आपका पार्टनर से कि आपका पार्टनर का दुख में है, दर्द में है, रोए जा रहा है, आंसू निकल रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि जब ये इंसान मेरा फीलिंग समझता नहीं, खाली अपने में ही रहता है, तो ये इंसान मेरा क्या ही करेगा। ये मैंने तो कितना ख्वाब सजाए थे, कितने सपने सजाए थे इस इंसान के लिए कि ये इंसान मेरा पूरी तरह से मेरा समय को चेंज कर देगा, मेरा एक पूरी तरह से मेरा ज़िंदगी को संवार देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर का कार्मिक है, ठीक है ना, कोई कार्मिक पार्टनर से वो डील कर रहा है। आपका पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में ना आपका पार्टनर का जीते बन रहा है ना मरते बन रहा है वो इंसान, ठीक है ना, बीच राह पे वो अटक चुका है। अभी ये दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर आपके तरफ जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप तो उनके लिए गुड लक थे, आप तो उनके लिए लकी चार्म थे, ठीक है ना। जब तक आपके साथ रहा है आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर का जो किस्मत है ना सातवें आसमान पे था। भले आपका पार्टनर कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, नो मैटर, लेकिन आपके साथ रहते हुए वो इंसान अपने आप को सातवें आसमान में फील करता था, एक खुशी था, अंदर से एक महसूस करता था, पीस महसूस करता था। लेकिन अभी व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता कि हो सकता है कि आपका पार्टनर को जो भी चाहता था, लग्जरी लाइफ जीना, घर गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सोचा रहा था, सब कुछ मिल गया, मिल जाने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर सारे नेगेटिविटी को, जो भी सर्कल बहुत टाइम से आपका पार्टनर का चल के आ रहा था ना, उस सारे नेगेटिविटी को खत्म कर देना चाहता है, वो जो सर्कल था ना उसको चेंज कर देना चाहते हैं। और आपका पार्टनर पूरी तरह से आप में इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही उनका सच्चा साथी हो, और जो भी उसने किया था गड़बड़, जो भी किया था उसका सजा भी आपका पार्टनर को भुगतने मिल रहा है। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनके लिए सही हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है ना। और आपको जो आपका पार्टनर ने जो आपको छोड़ के गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, बहुत ही ज़्यादा ख्वाबिश, अपने सेल्फिश नेचर को हाके, उसका भी आपका पार्टनर को सजा भुगतने को मिल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान भी उसको बहुत ज़्यादा बर्डन के रूप में उसको
उसका कार्मिक सिचुएशन को दिखा रहा है। अभी सच्चा जो असली चेहरा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, वो सामने आ गया है आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है सिर्फ और सिर्फ कार्मिक इंसान है उसके लाइफ में जो आके बैठा हुआ है, वहां से निकलना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर निकलना ही पड़ेगा। आपका पार्टनर को वहां पे रह नहीं सकता, क्योंकि आपका पार्टनर अभी पूरी तरह से मतलब समझ चुका है, ठीक है ना, इस तरह से। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे, और ये भी दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो उनको लगता है कि आपका भले उसने छोड़ के गया, धोखा दिया, किसी और के साथ गया, लेकिन आज भी आपकी किस्मत सातवें आसमान पे है, आज भी आप सक्सेस की ओर हो, आज आप भी खुशी हो, हैप्पी हो, और आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स है, इस तरह से भी आपका पार्टनर सोचते हैं। नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुका है, एक दूसरे का भरोसा टूट चुका है, एक दूसरे का जो भी सपने थे वो टूट चुका है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर तो बहुत ज़्यादा लॉयल रहने की कोशिश किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, बहुत ही एफर्ट लगा रहा था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को जितना भी एफर्ट लगा रहा था, जितना भी लॉयल्टी क्यों ना दिखाए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना ऐसी स्वभाव है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक से पेट नहीं भरता, ठीक है ना, जिसके चलते वो अदर जगह में भी मुंह मारता हुआ दिख रहा है। और जब आपका पार्टनर को ये बात पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ भी है और किसी और के साथ भी रिश्ता है उसका, जब आपका पार्टनर को ये पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के किसी एक का नहीं 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, तो उस आपका पार्टनर को ना पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा मतलब उन लोगों को ब्लेम कर रहा है जिन लोगों ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, जैसे कि उसका घर वाले ने बहुत ज्यादा साथ दिया था उसका, आपका पार्टनर का घर वाले ने बहुत ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाया था आपका पार्टनर के, इसके साथ शादी करो, ये तुम्हारे लाइफ को बना देंगे, तुम्हें हमेशा खुश देंगे, हैप्पी रखेंगे, तुम्हें कभी आंसू का देखना नहीं पड़ेगा, इस तरह से बहुत ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाया था। उनका फ्रेंड ने बोला था कि देखो इतना लग्जरियस लाइफ जिएगा तू, कितना मस्त में जिएगा, कितना अमीर है, इसके साथ जा, इस तरह से। और बहुत सारे लोगों ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा था, जिसके चलते आपका पार्टनर भी फूले नहीं समा जा रहा था, और उसके चलते आपका पार्टनर ने उसका साथ दे दिया, उसका रियूनियन कर लिया, जो भी है रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने उसके साथ धोखा मिला, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अंदर ही अंदर धोखा दे रहा है, ठीक है ना, उसका असली चेहरा कुछ और ही है, दिखाने का कुछ और ही है और असली चेहरा कुछ और ही है। जब आपका पार्टनर को जब स्टार्टिंग में तो उसका असली चेहरा नहीं दिख रहा था, वो खाली ऊपर ऊपर ही देख रहा था, और जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उस रिश्ते में चले गया, उसके साथ रियूनियन कर लिया, शादी कर लिया, जो भी कर लिया, ठीक है ना, जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसके साथ लॉयल्टी निभाया, जब उसके साथ कुछ दिन बिताया, काफी अच्छा खासा दिन बिताया, तब उसका असली चेहरा सामने आया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी एक के साथ नहीं रह सकता है, वो एक ऐसे ही किस्म का इंसान है, ठीक है ना, वो 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है। जब आपका पार्टनर को ये सब बातें उसका सामने आ गई, आंखों के सामने आ गई, वो किसी और के साथ देख लिया आपका पार्टनर है, तो आपका पार्टनर के पैरों तले जमीन खिसक गया। आपका पार्टनर उन सभी को ब्लेम कर रहा है, उन सभी इंसानों को मतलब कोस रहा है और बोल रहा है कि तुम मेरे फैमिली के चक्कर में, फैमिली को भी बोल रहा है कि तुम लोगों के चक्कर में मैंने इसके साथ जोड़ा था, इसके साथ रिश्ता जोड़ा, देखो आज मेरा क्या हालत है कि ये इंसान किसी और जगह में मुंह मार रहा है और मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, मेरे साथ भी रह रहा है, ये इंसान 10 जगह में रिश्ता जोड़ के रखा है, और तुम लोगों ने क्या क्या बोला था कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी फ्रेंड सर्कल पे उन लोगों को भी ब्लेम कर रहा है कि तुम लोगों के वास्ते आज मेरा ये हो गया। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि उन्होंने आपको ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना हर चीज में कमियां गिनाई, आपको हर चीज में कमियां दी, आपको भी इंसल्ट कर दिया, आपको उसने भिखारी तक बोल दिया था, उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको भिखारी बोला था, नीच बोला था, आपको चूतिया बोला था, और बहुत सारे ऐसे ऐसे उल्टा सीधा आपको बात किया था, जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने ये भी याद कर रहा है कि क्या पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको बोला था कि आप ना मतलब वो हो क्या हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप ऐसे निकम्मा हो, ठीक है ना, आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपने लाइफ में कोई सक्सेस नहीं कर पाओगे, आप ऐसे रो रो के धो धो के परेशान होके ज़िंदगी बिता दोगे। बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम किया था, आपका कमियाँ गिनाया था, आपको प्यार के नाम पर उसने सिर्फ धोखा दिया, प्यार के नाम पर उसने कमियाँ दिया, हर चीज़ में आपको कमियाँ दिया, ना समय दिया, ना आपको प्यार दिया, ना रिस्पेक्ट दिया, कुछ भी नहीं दिया, आपको हर तरफ से कमियां दिया। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया था, ठीक है ना, जबकि वो जानबूझ के कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि आपको ब्लेम करना ही है, तभी तो जाके आप इस रिश्ते से मतलब अपने आप चले जाओगे। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ऐसा टॉर्चर किया कि आप खुद ही इस रिश्ते से निकल जाओ, आप खुद ही इस इंसान से मुंह फेर लो, ताकि आपका पार्टनर को बोलना नहीं पड़े कि मैं तो किसी और के साथ मजे कर रहा हूं, किसी और के साथ।
लेकिन वो कहते हैं ना, किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकता है। तो आपका पार्टनर थे, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी वो 5 ऑफ पेंटिकल्स में रूप में आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हाथ में कटोरी लेके घूम रहा है हर गलियों में, ठीक है ना। और जो भी प्यार सोचा था उस थर्ड रोमन से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, और आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिल रहा है। अभी आपका पार्टनर सभी को ब्लेम कर रहा है, जिस जिस लोगों ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था। और आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल के लिए भी रो रहा है, तड़प रहा है। उसका कैरियर खराब हो गया, आपका पार्टनर का जॉबलेस हो गया है। और पूरी तरह से जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोला कि तुम मेरा मदद करो, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया साफ साफ, मैं तुम्हारा कोई नहीं मदद कर सकता हूँ। आपका पार्टनर ने बहुत रो रो के उसको गिर गिरा के घुटने पे आके बोला कि प्लीज़ मेरा फैमिली में बहुत परेशानी है, मेरा फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर दो, ठीक है ना, मेरा फैमिली को थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, मेरा रिलेटिव में बीमार है, इस तरह से। तो आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल नहीं सुना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से कह दिया कि मैं तो तुम्हें 1 रुपये भी नहीं दूंगा, ठीक है ना, 1 रुपये नहीं दूंगा, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा रिलेटिव है, तुम जानो, ठीक है ना, मेरा कोई मतलब नहीं इससे। तो इस तरह से बात जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर को लगा ये किस तरह से इंसान है, ये किस तरह से मेरा पार्टनर है, किस तरह से मैंने इसको रिश्ता जोड़ा। ये इंसान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फायदा उठाना जानता है, अगर मेरा कोई हेल्प रहता है, मेरा मदद रहता है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। अभी आपका पार्टनर को सच्चाई से रूबरू होना पड़ा है, जबकि आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, और बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है अपने आप को कि मैंने एक गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। आपका पार्टनर अभी खुद को तो कोस रहा है कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत धोखेबाज हूँ, चीटर हूँ, और मेरे चलते मैंने जिसको भी अच्छा सोचा था वो भी मेरे से तो बदतर है, और भी बदतर है। आपका पार्टनर सभी को ब्लेम कर रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी ब्लेम कर रहा है, अपना फैमिली को भी ब्लेम कर रहा है, अपना दोस्तों को भी ब्लेम कर रहा है, और साथ में खुद को भी ब्लेम कर रहा है। जब भी वो आपका पार्टनर आईना देखता है ना, तो उसको धोखा वाला चेहरा आता है। आपका पार्टनर आईना देखना ही भूल गया है, ठीक है ना, क्योंकि उसको आईना देखने से शर्म आती है, अपने ऊपर शर्म आती है कि देखो आज मैंने उस इंसान को, मतलब आपको धोखा देके वो कैसी हालत में है, हाथ में कटोरी लेने का हालत में है वो इंसान, और ऐसे सिचुएशन में आ गया कि ऊपर से बारिश, बर्फ की बारिश पड़ रहा है, नीचे में बर्फ ही बर्फ है, और उसका पैरों में चप्पल नहीं है, ठीक है ना, पैर टूट चुका है, एक पैर टूट चुका है, बैसाखी का सहारा है, पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं है, इस ठंडे में मरे जा रहा है। और आपका पार्टनर जब लोगों को देख रहा है तो देख रहा है कि लोग तो कितना खुश है, लोग अपने घरों पे मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहा है, पार्टीज कर रहा है, पैसा ही पैसे हैं सब लोगों के, लेकिन मेरे लाइफ में क्या है, सिर्फ दुख, दर्द, परेशानी और एक नाकामी, ठीक है ना, और एक बदनसीबी। तो आपका पार्टनर अपने आप को एक कोसता हुआ दिख रहा है, और अपने पार्टनर कोस भी रहा है, तो ये भी बोल रहा है कि हाँ ये सब मेरे ही गलती है, मेरा ही क्या धारा है, अगर मैं सच्चा रहता, लॉयल रहता, ईमानदार रहता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जो जैसा करेगा बुरा कर्म का हमेशा बुरा ही नतीजा मिलता है। तो आपका पार्टनर को ये बात बहुत अच्छी तरह से सूट कर रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि कितनी तरह से आपको इंसल्ट किया, आपको धोखा दिया, चीट किया, और आज भी जाके वो खुश नहीं है, ठीक है ना। काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत ज्यादा बद्दुआ दिया होगा इस इंसान को, जिसके चलते आज उसको ये दिन देखने को मिल रहा है। तो आपका पार्टनर उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, वो ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना रातों का नींद हराम हो चुका है, उन दोनों का चैन नहीं है, ठीक है ना, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, दोनों की दोनों आपस में बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा? आपका पार्टनर तो पूरी तरह से कोशिश किया था कि उसके साथ रिश्ते को निभाए, उसके साथ लॉयल रहे, सब कुछ किया था। आपका पार्टनर ने जितना हो सके अपने तरफ से कोशिश किया था वो आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता निभाने ले, लेकिन वो रोमांटिक पर्सन जैसे आपका पार्टनर को यूज कर लिया, आपका पार्टनर के साथ जो भी फिजिकली चाहता था फिजिकल हो लिया, या तो जो भी उसने चाहता था पैसे वैसे को लेकर जैसे भी चाहता था वो इंसान पा लिया। जैसे आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पा लिया ना, उसके बाद आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सीधी तरह से इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, और अपने लाइफ में मजे करने लगा, अपने बारे में सोचने लगा। और काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को अभी पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना पहले शादीशुदा है, पहले से उसका बच्चा है, ऐसे कुछ पता चला, ऐसा कुछ गहरा राज पता चला आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिससे चलते आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है, ठीक है ना, दिन का चैन और सुकून छीन चुका है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पछता रहा है अपने पास्ट के डिसीजन को लेकर कि क्यों उसने आपको छोड़ के, आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना तो चुना, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए चुना, ठीक है ना, दिल से तो नहीं चुना। जो रिश्ता हम कितने भी कोशिश कर ले, स्वार्थ से बनाया हुआ रिश्ता कभी हम सक्सेस नहीं कर सकते, कभी नहीं। और जो दिल से रिश्ता बनाया होता वो कभी नहीं तोड़ सकते, चाहे दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, लेकिन दिल से बनी हुई रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, और स्वार्थ से बनाया हुआ रिश्ता
कोई नहीं जोड़ सकता है। तो आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक स्वार्थ पे बनाया था। आपका पार्टनर तो इसका आपका पार्टनर का ये स्वार्थ था कि उसके साथ शादी करेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे, वो खुश रहेगा, हैप्पी फैमिली रहेगा, सब कुछ सही सही जाएगा, इस लालच से गया था। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का लालच अलग ही था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को यूज करना चाहता था, ठीक है ना। और जब से आपका पार्टनर को यूज कर लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोल दिया कि तुम कौन हो। तो आपका पार्टनर ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि मैं तुम्हारा बीबी हूँ, मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ, जो भी है, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है तुम जो भी मान रहे हो तो अपने आप को मानो, लेकिन तुम माँ बाप के रिश्ते जगह मत लो, ठीक है ना। तुम मुझे माँ बाप की तरह सिखा रहे हो मत, मैं जो कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ ठीक करने दो मुझे, ठीक है ना, मेरी मर्जी, इस तरह से कह दिया आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर को लगा था कि अरे बाप रे, मैंने किस इंसान को चुन लिया, कैसे रिश्ते में मैं आ गया। अभी अपने डिसीजन को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, रातों को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं उसको, और उठ के वो जाके माथा में सर झुका रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अपना शक्ल किसी को नहीं दिखा पा रहा है, सब में से छुप के फिर रहा है आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। अभी आपका पार्टनर को चैन और सुकून उड़ गया, रातों का नींद उड़ चुका है, बस और बस रहा तो रहा परेशानियां और स्ट्रेस, ठीक है ना, उसके बजाय कुछ भी नहीं। एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर ना एक जीता जागता लाश बन चुका है, जिसमें सिर्फ शरीर है नाम का, लेकिन उसका आत्मा नहीं है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इंसल्ट करने में ना बिल्कुल भी रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर को भिखारी तक बोल दिया, आपका पार्टनर को नाकामयाब बोल दिया, आपका पार्टनर को चीटर बोल दिया, आपका पार्टनर को ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें भी बोला जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, ठीक है ना। इतनी गंदी गंदी बातें बोला आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर को ना पैरों तले जमीन तो क्या पूरी तरह आसमां ही गुल हो गया, उसका ऊपर से सर के ऊपर से आसमां ही गुल हो गया। उसको लगता है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस तरह से शो ऑफ कर दिया। आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उनको लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ी गलती कर दिया, मैं इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ के। आपका पार्टनर सर छुपाए घूम रहा है, सबसे मुंह छुपा के घूम रहा है, कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उस इंसान ने पूरी तरह से ऐसी हालत कर लिया कि देखो आज के दिन में अगर आपका पार्टनर यंग भी है ना, फिर भी आप उसको देखोगे तो बोलेगा कि ये बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया, क्योंकि आपका पार्टनर, कोई भी इंसान रोते रहता है तो परेशान होता है तो उसका शक्ल एकदम सा बिगड़ जाता है, ठीक है ना। आप भी देखोगे कभी अगर कोई इंसान बहुत देर से सो के उठ रहा है तो उसको देखोगे ना, भले वो कितना भी मतलब कम उम्र के हो, लेकिन उसको दिखने में बहुत उम्र के लगते हैं। तो आपका पार्टनर कितना भी उम्र का क्यों ना हो, अभी देखने में उसको बुढ़ा है तो बुढ़ी जैसा लग रहा है, क्योंकि उसका हालत बिल्कुल से पंक्चर हो गया, ठीक है ना। रात को आपका पार्टनर का खाना पीना बर्बाद हो गया, आपका पार्टनर खाना पीना में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, हेल्थ इशू हो चुका है, उस इंसान को पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गया वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ना आपको लेकर यही सोचते हैं इस टाइम पे कि पास्ट में उसने आपके साथ यही किया था, जो उसके साथ बीत रहा है ना, आपके साथ भी यही किया था उस इंसान ने। आपका स्लीपलेस नाइट दिखाया था इस इंसान ने, आपको बहुत ही भला बुरा कहता था, आपको खोटा खोटा इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब थोपे थे, ऐसे ऐसे बहुत थोपा थे कि आप बेईमान हो, आप चीटर हो, आप धोखेबाज, जबकि उसको पता था कि आप सही हो, आप तो इस रिश्ते में सक्सेस करना चाहते हो, इस इंसान के साथ शादी करना चाहता हो, सातों जन्म तक इसको साथ निभाना, ये जानता था, अंदर आत्मा आपका पार्टनर को जानता था, लेकिन वो मुंह पे आपको बोलता था। क्यों बोलता था? क्योंकि उसको तो किसी और के साथ जाना था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाना था जहाँ पे उसको लालच दिख रहा था। तो आपका पार्टनर ना मन में तो था वो कि आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, लेकिन जानबूझ के उस इंसान ने सिर्फ आपको बदनामी दिया, आपको धोखेबाज बोला, आपको चीटर बोला, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी बात बोला जो वो है भी नहीं। वो कहते ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो आपका पार्टनर यही कर रहा था। तो वो भुगत रहा, अभी अपना कर्मा को भुगत रहा है। जब उसको अपने कर्मा को भुगतने पड़ा है तब उसको समझ में आया कि उसकी गलती, अपनी गलतियों को मानते हुए समझ रहा है वो इंसान कि उसने बहुत बड़ी गलती किया, उसने जानबूझ के आपको ब्लेम किया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा बदनामी किया, आपको बहुत ज़्यादा नाज, मतलब आप जो किया भी नहीं उसके लिए भी आपको बहुत बदनाम किया आपका पार्टनर। अभी आपने ही किए हुए को पछता रहा है वो इंसान, सर पे हाथ रख के परेशान हो रहा है, डिप्रेशन का हालत में आ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस डिप्रेशन का हालत से निकलना चाहता है और आपके बारे में अच्छा सोच रहा है कि भले वो इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दिया था, लेकिन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है इस टाइम पे कि आप तो सही हो जैसे भी हो, और आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाया, बहुत ज़्यादा परेशान किया इस इंसान ने आपको पास्ट में। तो वो जितने भी एक एक आंसू का बदला आपका पार्टनर को चुकाना पड़ रहा है इस टाइम पे, ओके।
नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है पूरी। भले वो लोग एक बिस्तर में क्यों ना सो रहा है, लेकिन मुंडी दोनों का उल्टा उल्टा करके सो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। और ये बात ना उन लोग किसी को नहीं बता रहे, ठीक है ना, ये आपस में मन में रख रहा है। अगर शादी हुई तो, अगर शादी नहीं हुई तो दोनों में डिस्टेंस आ चुका है पूरी तरह से, ये दिख रहा है। आपस में ही डिस्टेंस आ चुका है, दोनों का एक दूसरे का फील नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा है एक दूसरे को फीलिंग्स, क्यों दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे, क्यों आज वो लोग जुदा हो गए, ठीक है ना। इतना पहले खुशी खुशी से तो रिश्ता बनाया था, तो क्यों आज आप लोग उन लोगों को दूर हो गया। क्योंकि दूर इसलिए हो गया क्योंकि ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बिल्कुल भी सेल्फिश है, खाली अपने बारे में सोचता है, अपनी चीज़ों के बारे में सोचता है, अपने खुशियों के बारे में सोचता है। आपका पार्टनर जब भी कहता है कि मेरा सर दर्द है, पेट दर्द है, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है कि बहाना छोड़ो, तुम अपना काम करो, ठीक है ना। कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। आपका पार्टनर को बोलता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो बोलता है कि कुछ नहीं मिलेगा, जैसे हो वैसे पड़े रहो इधर, ठीक है ना। इस तरह से एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का। स्टार्टिंग में भले जो थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन अभी करना बिल्कुल भी बंद हो गया, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है यार मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे तो प्यार तो दूर की बात, चलो तुम माना कि मुझे प्यार नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने माना कि चलो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को प्यार नहीं दे, कम से कम मेरे चीजें तो दो, मेरे खर्चा तो दो, मेरे जो चाहिए वो तो दो, वो भी नहीं दे रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने बहुत गलती कर दिया इस इंसान को चुन के, ये मेरा तो प्यार तो देने के दूर की बात, ये तो मेरा मतलब जो जरूरत का सामान है वो भी नहीं दे रहा, जरूरत का चीजें भी नहीं दे रहा है। तो आपका पार्टनर बहुत दुखी हो गया, अंदर आत्मा से दुखी हो गया, वो बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में चले गया। आपका पार्टनर ने अपना मम्मी को भी ब्लेम करता हुआ, मदर को भी ब्लेम करा कि मेरे मदर का चलते आज ऐसा हो गया। मेरे मदर ने तो बहुत ज़्यादा सपने दिखाए थे, ख्वाब दिखाया था कि अमीर घर पे शादी करो, लेकिन अमीर घर पे क्या हुआ, शादी तो अमीर घर पे हो गया, लेकिन वो इज्जत नहीं मिला, क्योंकि गरीब के घर के ज़्यादा इज्जत ना और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना। जिस तरह से आपका उसका मदर ने समझाया था कि ये वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। आज का दिन में आपका पार्टनर एक कोने में पड़ा हुआ रोता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बिलखता हुआ दिख रहा है और तड़पता हुआ दिख रहा है। सुनने के लिए कोई भी नहीं है उसका आसपास, ना कोई सुनना चाहता है। सुबह से लेके, अगर शादी हो गया, सुबह से लेके शाम तक, रात तक काम करते रहता है, और उसको काम तो करता है, ऊपर से ताना अलग से सुनने को मिलता है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर का जिंदगी नर्क बन चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, उस रिश्ते से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, डिवोर्स देके निकलना चाहता है। अगर शादी हुआ और जो भी हुआ उस जगह से निकलना चाहता है। और एट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं ना, तो ये भी दिखता है कि उसने आपको तो छोड़ दिया था, और छोड़ने के टाइम पे कितना मतलब बहुत ही भलता आपको मतलब एक्सक्यूज दिया था। उसने एक्सक्यूज दिया था कि मेरा मदर तुम्हारे साथ नहीं देखना चाहता है, मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, ठीक है ना। इस तरह से उसने झूठ बोला था, जबकि आपका पार्टनर अगर थोड़ा सा उसका मदर को मना था, उसका मदर को अगर रिझा था, उसका मदर का थोड़ा सा भी एफर्ट लगा था इस रिश्ते में, तो आप लोग का ये रिश्ता बन सकता था। लेकिन आपका पार्टनर ने थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगा, उसका मदर ने जैसे भी बोला और उसने किया। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर अपने मदर को भी ब्लेम करता हुआ दिख रहा है कि तुम्हारे चक्कर में ऐसा हो गया, देखो तुमने तो बहुत कुछ बोला था, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो तुमने बोला था। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख है, उस जगह से निकलना चाहता है। आपके बारे में भी ये सोचता है कि जब से आपको छोड़ के गया ना इस इंसान ने, तब से उसका ज़िंदगी ना नर्क बन चुका है। ना उसके पास खुशी रहा, ना हैप्पीनेस ना रहा, ना खुशी का कोई कारण रहा। कोई भी सेलिब्रिटी आओ, कोई भी त्यौहार आओ, लेकिन आपका पार्टनर उसी त्यौहार में भी रोता बिलखता ही रहता है। सबको देखता है, आजू बाजू के लोग, सब लोग इंजॉय कर रहा है, त्योहारों पे मजे कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर त्योहार में भी वो रोते ही बिलखता रहता है, क्योंकि आपका पार्टनर वैसा ही टाइम है उसका, ठीक है ना। और एट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह रहा है, लेकिन एट ऑफ कप्स में रह रहा है। कोई भी एक इंसान अगर रिश्ता जोड़ता है ना, 10 ऑफ कप्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, फुलफिलमेंट की जरूरत होती है, लेकिन वो एट ऑफ कप्स में है, मतलब उसके साथ रहकर ना रहना एक ही बात जैसा है। आपका पार्टनर अपने आप को खालीपन महसूस करता है और एक बहुत ही ज्यादा लाचार, असहाय ऐसा महसूस करता है। उनको लगता है कि उसके किस्मत में सिर्फ और सिर्फ रोना और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। और आपका पार्टनर जब घूम फिर के पास्ट में देखता है, तो उनको लगता है कि हाँ मेरी ही गलती है, मैंने अगर थोड़ा सा कोशिश कर लिया होता इस रिश्ते के लिए, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अगर थोड़ा सा फैमिली में अपना जिद दिखाता, तो आज आप लोग का रिश्ता बनता था और व्हील ऑफ फॉर्चून में आप लोग आते थे, आप लोग खुशी खुशी आते थे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ये भी सोच रहा है आपको लेकर कि आपका पार्टनर के चलते, आपका पार्टनर ने जब से आपको धोखा दिया, चीट किया, तब से आप भी अपने लाइफ में ना बहुत
बहुत ज़्यादा डीमोटिव हो गया, आप अच्छा खासा अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर रहे थे, आपका ग्रोथ रुक गई, आपका आप अच्छा खासा आप काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस भी रुक गया, आपका हर तरफ से स्टॉप हो गया। लेकिन फिर भी करके आपने ना अपने जैसे भी करके आपने सारी चीज़ को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया और अपने आप को कैसे भी करके आपने रेंगते हुए घुटने पर आके कैसे भी करके अपने आप को संभाला और आपने आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, भक्ति मार्ग में चले गए और आपने आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके आपने आपको संभाल लिया। अभी आपका पार्टनर अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, वो किस तरह से क्या परेशानी है, उसको इतना परेशानियों ने घिर चुका है, इतना सैडनेस ने धुक चुका है, उसको मरने का मन कर रहा है। वो चाहता है कि कहीं जाऊं, कहीं समुंदर से जंप मार के समुंदर में कूद जाऊं, मर जाऊं, किसी ट्रेन के आगे आ जाऊं। इस तरह से आपका पार्टनर का ख्याल है कि मर जाऊं, मेरा लाइफ में अभी कुछ नहीं बचा है, इस तरफ से एनर्जी है, बहुत ही दुख में। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि शायद अभी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप बहुत दूर निकल चुके हो, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को संभाल लिया, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो इंसान आपके लाइफ में आए या ना आए, फिर भी आप खुश हो, आप इस दुख सिचुएशन से निकल चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो आप, ठीक है ना, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर आपकी तरफ यू टर्न लेना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, वो कहना चाहता है कि मैं बहुत सारा लोगों के बातों में आ गया, फैमिली के बातों में आ गया, तब जाके मैंने आपको वो छोड़ के चले गया था, आपको ब्लेम कर दिया था, लेकिन आप तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। मेरा अंतरात्मा जानता है कि आप सही थे, आप अच्छा थे, आपने हमेशा मेरे लिए ब्लेसिंग्स किया, हमेशा मेरे खुशी को लिया। जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता तब भी आप बोले थे कि चलो डियर, तुम जहाँ भी जाओ, जिसके साथ भी रहो, तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तो इस तरह से आपने भी उसको कहा था। तो मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि उसने कैसे कर दिया, इतना अच्छा खासा इंसान को, अच्छा खासा रिश्ते को उसने तोड़ के चले गया था। तो वही उसका बर्डन आज उसको भुगतने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, अपने लाइफ को पूरी तरह से बंजर हो गया आपका पार्टनर का। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगना चाहता है, घुटने पे बल पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और वो चाहता है कि आप सब कुछ भूल जाओ, इस इंसान को फिर से एक बार मौका दे दो। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था एक दूसरे को लेकर, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का खूबसूरती में आपका पार्टनर मोह हो गया था, उसका पैसा स्टेटस को देख के मोह हो गया था, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ भी नहीं था, वो थर्ड रोमांटिक सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ना तो चाहता था, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इसलिए भी रिश्ता जोड़ रहा था आपका पार्टनर, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी ने पास्ट में धोखा दे दिया था, जिस ट्रॉमा से, दुख से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन निकलना चाहता, इसलिए आपका पार्टनर का साथ दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये बात आपका पार्टनर को नहीं पता था कि वो अपने आप को सिर्फ और हील करने के लिए आया है इस इंसान के साथ, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है, और ये जब चल रहा था सही चल रहा था सही, जैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट का लवर आ गया उसके लाइफ में, तो क्या क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बिना सोचे समझे कि आपका पार्टनर का क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने उसका साथ दे दिया। जब उसने तुरंत उसका साथ दे दिया तो आपका पार्टनर ने बोला कि यार क्या हो गया, तुम मेरे साथ ना टाइम दे रहे हो, ना समय दे रहे हो, ना मुझे प्यार दे रहे हो, ना रिस्पेक्ट दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, सब कुछ कहाँ दे रहे हो, कहाँ पे बिजी हो आजकल। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला तो नहीं उसको साफ साफ कि मैं वो पास्ट का लवर आ गया, मैं उसके साथ बिजी हूँ, ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन अपने बिहेवियर से उसने शो ऑफ कर दिया कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरा काम बढ़ गया है, ये वो। तो आपका पार्टनर ने सोचा कि ठीक अच्छा तुम्हारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा जरा मैं भी तो देखूँ। तो जब आपका पार्टनर निकल गया उससे मिलने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मिलने के लिए, तो आपका पार्टनर ने जासूसी करने लग गया, ठीक है ना, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहाँ जाता है, किससे मिलता है। और जैसे जासूसी करने लग गया तो वैसे ही पता चला, अरे यार वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है, किसी और के साथ पार्क में घूम रहा है, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ रहा है, उसी के साथ जो पास्ट का लवर था उसका। तो आपका पार्टनर को ये बात देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मंद में ही गुस्सा आया। वो आपका पार्टनर को लगा कोई इस इंसान को ना झाड़ू से, डंडे से मार के ना लंबा कर दो, लेकिन आपका पार्टनर ने उसके साथ लड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, मजबूत हो, और अपने ही डिसीजन को लेकर कायम रखता है, ठीक है ना। पावरफुल इंसान भी हो सकता है ये इंसान, या तो बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान हो सकता है, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर ना उसका स्वभाव को देख के ना अभी अपना पार्टनर ना पैरों तले जमीन खींचा, और आपका पार्टनर को लगा कि यार मैंने इस इंसान को इतना अच्छा सोचा था, इतना पॉजिटिव सोचा था, इतना मतलब ये मेरे लिए एफर्ट लगा रहा था, क्यों लगा रहा था ये पास्ट में मेरे लिए, मुझे पाने के लिए इतना एफर्ट क्यों लगा रहा था। आपका
पार्टनर को पता चला कि अच्छा इसको धोखा मिला था, इसलिए ये आप मेरे लाइफ में इसलिए आता ताकि ये हील हो जाए, ये अच्छा हो जाए, उस दुख दर्द से निकल जाए। और जब मैंने इसको दुख दर्द से निकाल दिया तो ये इंसान फिर से उसके पास चले गया। तो आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, लेकिन अपने गुस्से को उसको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि आपका पार्टनर लाचार है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उसके जल्दबाजी में आकर उसने क्या किया था। जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो कि आपका पार्टनर को लगता है, तो ऐसा लगता है कि मैंने भी तो अपना पार्टनर को ऐसा ही दिया था, मैंने भी तो अपने पार्टनर को आपको मतलब धोखा दिया था, चीट किया था, आपसे भी तो उसने ऐसा ही किया था, जैसा करनी वैसे ही भरनी। आपका पार्टनर को ये चीज का बाद में रियलाइज हो गया। अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आपको देखता है कि आप तो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो, अपने लाइफ में ग्रोथ करो और आप रुक नहीं रहो, इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर चुके हैं पूरी तरह से, अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हो। और ये सब देख के भी आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इस टाइम पे। आपकी गलतियों अपनी गलतियों को मानता हुआ दिख रहा है कि मैंने बहुत जल्दीबाजी कर दिया था आपको छोड़ना, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और फ्यूचर में आपके साथ आना चाहता है, पूरा प्लानिंग के साथ आना चाहता है। लेकिन उनको ये भी लगता है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर अगर आपके पास आएंगे तो ऊपर ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उनको लगता है कि आप शायद ऐसा बोल दो कि मुझे जूठा पसंद नहीं है और किसी का जूठा सामान मैं नहीं रखता या तो मैं नहीं लेता, ठीक है ना। आप कुछ ऐसे डायलॉग मार दो जो उसका मतलब पूरी तरह से जमीर टूट जाए, ठीक है ना, उसका विश्वास टूट जाए, उसका सब कुछ खत्म हो जाए। और हो सकता है कि आपने ऐसा बोल भी दे कि तुम तो अभी जूठा हो गया, किसी और का हो गया, तो अभी मेरे कोई मतलब नहीं, ठीक है, तुम जहां पे भी हो वहीं रहो, आपने बोला भी होगा इस इंसान को। तो फिर भी वो इंसान ना ये सब को सोच के भी बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्टी फील करता है और ये भी फील करता है कि हाँ मेरी बेवकूफ़ी है, मैं ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में आ गया था, लालच में आ गया था, अभी देखो मेरा क्या हाल है, ना घर का ना घाट का। अभी ये भी दिख रहा है काफी हद तक कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी साथ देना चाहता है, उसको भी रोक लेना चाहते हैं, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि अपने मतलब का यार है, अपने ही प्यार करता है। और वो आपका पार्टनर चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी रिझाने की कोशिश कर ले, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने ही धुन में है। तो आपका पार्टनर भी थक हार के अभी मान चुका है कि हाँ इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपका पार्टनर जल्द से जल्द उस रिश्ते से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बहुत ज्यादा मनाना चाहता है, कैसे भी करके आपको मना लेना चाहता है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि शायद अभी आपके मन में जो प्यार था, रिस्पेक्ट था, वो कुछ भी नहीं बचा। आपने जिस तरह से इस इंसान को सर आंखों में बिठाया था, उस तरह से आपने इस इंसान को सर आंखों से निकाल के ना, उतार के ना अपने जूतों के चप्पल पे लेके आए, ठीक है ना, पैरों का धूल बना दिया। जिस तरह से आपने इसको सर पे बिठाया था उस तरह से आपने पैर में भी इसको कुचल दिया, ऐसा भी दिख रहा है। अभी आपने क्या कर चुका है, आपने फ्यूचर में ध्यान दे रहे हो, आप अपने आगे बढ़ करो, आपने ना सारे चीज को सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा भी दिख रहा है, और ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, मुझे माफ कर दो। और तुम तो माफ नहीं करोगे लेकिन मुझे बद्दुआ मत देना, तुम्हारी बद्दुआ आज मुझे लग गई है जिसके लिए मेरा जिंदगी नर्क बन चुकी है। मैं कहीं का नहीं रहा, मैं रिश्ते में रहकर भी नहीं रहा, मेरा मन शांत नहीं है, मेरा सब कुछ उजड़ चुका है और मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इसके साथ रिश्ता जोड़ के। और मैं अपने फैमिली से भी रिश्ता तोड़ दिया है, मैंने मेरे हर तरफ से रिश्ता टूट चुका है, ना फैमिली से रहा, ना फ्रेंड से रहा, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से रहा। जब से मैंने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, तब से मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत आया और उससे बड़े कुछ भी नहीं। तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे या तो तुम मुझे अपनाओगे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे माफ कर दो, मुझे बद्दुआ मत दो, इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों, उनका पार्टनर का अगर कांटेक्ट होने का चांस है पॉसिबिलिटी से तो कब तक है। तो गाइस आप लोग के लिए 4 ऑफ वांड आया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए 4 हफ्ते लग सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं। ओके गाइस, आप लोगों को इतना टाइम पे कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस डिवाइन की तरफ से और ब्लेसिंग्स क्या है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप ना बिल्कुल भी दिल से मत सोचे, जो भी सोचना है ना आपको दिमाग से सोचना है, प्रैक्टिकल होके सोचना है, इमोशनली होना नहीं है, किसी के बातों में नहीं आना, इमोशनली रोना धोना और पास्ट को, दुख दर्द को, सबको भूल जाना है, एक बुरा सपना सोच के भूल जाना है, आगे बढ़ जाना है। जो भी आपको दर्द मिला था, चोट मिला था, वो आपको एक बुरा सपना सोच के भूल जाना है, एक लाइफ का लेसन समझ के भूल जाना है और आगे बढ़ना है। पास्ट को लेकर, पास्ट का दुख दर्द को लेकर किसी और को ब्लेम नहीं करना है। एक कहते हैं ना कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती, तो आप ये मत सोचे कि एक इंसान
इंसान धोखेबाज निकल गया तो दुनिया के सारे लड़कियां धोखेबाज है, तो सारे लड़कियां गोल्ड डिगर है, ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। तो आपको किसी ने धोखा दिया तो आप ऐसा मत सोचो कि दुनिया सभी धोखे हैं। विश्वास बना के रखिए, अपने ऊपर विश्वास बनाइए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास बनाइए, आपके लिए गाइडेंस है। और नेक्स्ट ब्लेसिंग्स है 7 ऑफ कप्स, मतलब आपको आने वाला टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑफर मिलेंगे, रिलेशनशिप में ऑफर मिलेंगे, काम पे ऑफर मिलेगा, जॉब पे ऑफर मिलेगा। जो भी आपका ड्रीम है 7 ऑफ कप्स, जो भी आपका सपना है वो सारा सपना पूरा होते हुए दिखेगा। आपको सच्चा प्यार मिलेगा, जो घर गाड़ी बंगलो जो भी आप चाहते हैं तो सब कुछ मिलेगा अपना लाइफ में। ये डिवाइन का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, बस आपको फोकस करना है, अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हुए रहना। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।